जी पर लाठी क्यों चलाया? वो लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, 1.5 लाख के आसपास वोट लाए हैं। क्या पुलिस वाले पहचानते नहीं हैं? पूरे राज्य के लोग उनको पहचानते हैं, फिर उन पर लाठी क्यों चलाते हैं? इस बात को समझना होगा कि हमारे लोगों पर लाठीचार्ज चिन्हित करके किया गया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, पुलिस पर आरोप लगाऊंगा कि देवेंद्र नाथ महतो को मारने की एक कोशिश की कि किसी तरीके से इसको मार दिया जाए। ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार ने ये गलत किया है, ये लाठीचार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की लाठियों के निशान जो हमारे शरीर पर पड़ी है, इसका जवाब हम लोग इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से इस राज्य के अंदर देते रहेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इस सरकार से। लोग देखिए, आज पारा शिक्षक भी आए थे, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। इस देश के अंदर कहीं ऐसा हालात नहीं है कि पुलिस ही पुलिस को पीट रही है, पुलिस ही पुलिस को पीट रही है। ये बताता है कि इस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई, विधि व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ इस राज्य सरकार के अंदर अब नहीं बची है। सरकार को तुरंत इस पर चिंतन करना चाहिए, उच्च स्तरीय बैठक करना चाहिए। हम लोग सरकार को आज लेटर लिखे, आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, राज्यपाल महोदय को भी पत्र लिखा है, कल हम लोग मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखने जा रहे हैं और सरकार को ये अवगत कराएंगे कि जितना जल्दी हो सके वैसे तमाम अनुबंध कर्मचारी हों, यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी हों, यहाँ पर पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि हों, सबको हक अधिकार दिया जाए। स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, विस्थापन नीति बने, पुनर्वास नीति बने। आपने कहा था विस्थापन आयोग का ऐलान किया था, उसको बनाइए। इन तमाम मांगों को लेकर ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा संजय जी, एक बड़ी सवाल रह रही है, आप लोग जितने भी होते हैं JBK में, कभी मसाल जुलूस, कभी पुतला दहन जो है, यही सब करते हैं और इस सब से आप लोग का फीडबैक क्या मिलता है, ये बताइए। जनता ने ये कहा है कि बहुत ही मुखरता से अगर कोई इस राज्य के अंदर अगर लड़ रहा है इस सरकार से और गलत खिले के खिलाफ, तो वो JBK के साथ ही लड़ रहे हैं। मैं स्पष्ट करना कर चाहता हूँ, ये लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। हम आंदोलन करने जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपना बात रखना चाहते हैं, आप लाठी चला देते हैं। ये कहाँ तक जायज है? लाठी कब चलाएंगे? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। देवेंद्र जी क्या पुलिस से लड़ रहे थे? क्या पुलिस पर कोई हथियार से देवेंद्र जी हमला कर रहे थे? तो देवेंद्र जी पर लाठी क्यों चलाया? वो लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, 1.5 लाख के आसपास वोट लाए हैं। क्या पुलिस वाले पहचानते नहीं हैं? पूरे राज्य के लोग उनको पहचानते हैं, फिर उन पर लाठी क्यों चलाते हैं? इस बात को समझना होगा कि हमारे लोगों पर लाठीचार्ज चिन्हित करके किया गया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, पुलिस पर आरोप लगाऊंगा कि देवेंद्र नाथ महतो को मारने की एक कोशिश की कि किसी तरीके से इसको मार दिया जाए और ये बहुत बड़ी अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर हमारे किसी और नेता को गंभीर चोट लग गई तो राज्य के अंदर हालात बिगड़ जाएगा, ये बताना चाहते हैं आप। आज जो आप लोग पुतला दहन किया, ये फिरालाल यानी कि केंद्र बिंदु माना जाता है राज्य का, और यहाँ से आप लोग तमाम झारखंड में हो, तमाम जगह पुतला दहन तो हो ही रहा है। लगता है कि आप लोग की बातों को जो है इस पुतला दहन के माध्यम से सरकार तक पहुँचेगी। आज 264 प्रखंड और 24 जिलों में ये कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों ने राज्य को एक संदेश दिया है, राज्य के मुखिया को एक संदेश दिया है कि आप समझिए इस राज्य की भावना को, क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं। आपको बार बार इग्नोर नहीं करना होगा। 18-19 दिन से बैठे हुए ना सहायक पुलिसकर्मी, एक प्रतिनिधि आपका बात करने के लिए नहीं जा सकता था। जब मार्च करने गए तो आप लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आप खुद नहीं चाहते हैं कि वार्ता हो, आप खुद प्रोवोक करते हैं, लड़ाते हैं। इसलिए सरकार को ये समझना होगा, डेलीगेशन भेजे, उनकी मांग को पूरा करे और सहायक पुलिसकर्मियों को साथ सम्मान बस वगैरह की व्यवस्था करके अपना जो जो उनका जिला है वहाँ पर भेज दे, उनकी मांग को पूरा। प्रशासन द्वारा ये भी कही जा रही है कि वहाँ पे एक सेंसिटिव जोन था मुख्यमंत्री आवास के सामने, और वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर का जो है पालन नहीं किया गया, इस वजह से जो लाठीचार्ज किया गया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेवारी है और हमारा ये संवैधानिक अपना अधिकार है कि हम विरोध कर सकते हैं। हम हथियार से लैस नहीं थे, हम कोई डंडे से लैस नहीं थे, हमारे पास कोई बहुत बड़ा आर्म्स नहीं था। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने गए, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने गए थे, पूर्व सूचना के आधार पर आंदोलन करने। तब क्यों लाठी चलाते हो, ये पूछना चाहते हैं। अभी देवेंद्र नाथ महतो का तबीयत, उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन उनके शरीर में 18 जगह पर चोट लगी है। 18 जगह? रीढ़ की हड्डी में चोट है, पीठ में चोट है, हाथ में चोट है, यहाँ पर भी उन्हें चोट लगी है, शरीर के घुटने में चोट लगी है,
थाई पे चोट लगा है। एक्सरे रिपोर्ट हमने देखा है 18 जगह पे उन्हें चोट आई है। वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अब बात कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके शरीर में बहुत दर्द है। एक और साथी संतोष जी हैं, उनको भी चोट लगी है, उनका भी इलाज चल रहा है। तो इसका केस का कोई ब्यौरा निकल के आया कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, मुख्यमंत्री घेराव मतलब आवास के एकदम समक्ष जाना, तो ये कहीं ना कहीं केस तो होगा ही, लेकिन क्या कुछ 3 साल से हम लोग मुकदमा ही झेल रहे हैं, केस ही झेल रहे हैं। हो सकता है कोई फर्जी एक FIR किया गया हो, अब FIR से अब क्या कह सकते हैं, उससे अब डर नहीं लगता। पुलिस की होगी अपना कार्रवाई करने के लिए, पुलिस अपना काम करे, यही कहूँगा, निष्पक्षता से काम करे, फालतू आरोप ना लगाए, झूठा आरोप ना लगाए और बार बार नेताओं को परेशान ना करें। बहुत बहुत तो तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको हीरालाल चौक से दे रहे थे। और यहाँ पे जिस तरह से जो है JBK से तमाम समर्थक जो हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है JBK से समर्थक जो हैं नारेबाजी कर। देवेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र नाथ महतो को लाठीचार्ज करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। आप लोग जो है पहले लाठी खाने जाते हैं, फिर पुतला दहन करते हैं, ऐसा क्यों? हम लोग लाठीचार्ज खाने के बाद पुतला दहन नहीं, हम लोग हमेशा लड़ते हैं तो हम लोग का एक स्वरूप होता है, सिस्टम होता है, उस हिसाब से करते हैं। क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो को न्याय मिलेगा? एकदम न्याय मिलेगा। देवेंद्र नाथ महतो छात्र के मसीहा हैं। राज्यवासी को क्या संदेश रहेगा इस हीरालाल चौक से? राज्यवासियों को यही संदेश रहेगा कि देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसका सब झारखंडी एकजुट होके अब इस सरकार को गिराने का कोशिश करेंगे और देवेंद्र नाथ महतो को जिताएंगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पुतला दहन के माध्यम से? देखिए, पुतला दहन के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहता है, जो देवेंद्र भैया जी जो काम किए हैं, सहायक पुलिस के नीति और नियम के अनुसार जो वो काम किए हैं, वो हकीकत के लिए काम किए हैं, किसी के समाज के काम के लिए हैं, वो अपने हक और अधिकार के लिए काम किए हैं। तो वो उसका जो अभी प्रेजेंट सरकार है उसको दिया जाए और वो अपने हकीकत के लिए काम किया जाए। क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो को इंसाफ एकदम मिलेगा, न्याय मिलेगा, सहायक पुलिस को भी न्याय मिलेगा इसमें। तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको दे रहे थे यहाँ पे हीरालाल चौक से, और जिस तरह से यहाँ पे देवेंद्र के समर्थक और झारखंड के जिस तरह से JBK को लेकर जो आंदोलन करते हैं, वो लोग जो यहाँ पे डटे हुए थे। हालांकि जो है इन लोगों का पुतला दहन खत्म हो चुका है। बने रहे, देखते रहे। जोहार, नमस्कार। अभी हम जो है रांची के हीरालाल चौक में हैं और यहाँ पे जिस तरह से जो है पुतला दहन और मसाल जुलूस का जो है कार्यक्रम रखा है, और इसका मतलब ये है कि कल जो सहायक पुलिसकर्मी जो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने गए थे, उसी क्रम में जो है लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के बाद जो है देवेंद्र नाथ महतो यानी कि JBK के वरीय उपाध्यक्ष जो हैं, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ था। तो उसके विरोध में जो है लोगों ने यहाँ पे मसाल जुलूस निकाला है। कुछ